दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से, जहां पर हम पर्ल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी बिकॉज उसका हस्बैंड हावर्ड वॉर में गया हुआ था। वो अपनी माँ के साथ रहकर अपने फादर का ख्याल रख रही थी जो कि पैरालाइज थे। वो ना तो हिल सकते थे एंड ना ही कुछ बोल सकते थे। दरअसल ये फैमिली जर्मन माइग्रेंट थी जो कि शहर से दूर टाउन में एक आइसोलेटेड फार्म में रह रही थी। हम देखते हैं पर्ल अपनी मदर रुथ के पुराने कपड़े पहनकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। दरअसल पर्ल का ये सपना था कि वो एक बहुत बड़ी डांसर बन के फिल्मों में काम करे एंड सारी दुनिया उसे पहचाने। वो अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसे कहती है कि वो आगे से डांस ना किया करे बिकॉज ये उसे पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं पर्ल उदास होकर बायर के अंदर चली जाती है एंड वहाँ अपने एनिमल्स को खाना देने लगती है। वो उनसे बात करती है कि एक दिन वो बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी एंड यहाँ से दूर चली जाएगी। तब उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती। वो अपने एनिमल्स से बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक डक आती है जिसे देखकर वो अचानक गुस्सा हो जाती है एंड गुस्से में वो उस डक को मार देती है। उसे मारकर वो पास वाले लेक में रहने वाले एलिगेटर को खिला देती है जो कि उसका पेट था। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी माँ के साथ डिनर की तैयारी कर रही थी, जिसके बाद वो अपने डैड को डिनर कराकर अपने कमरे में जाती है एंड वहाँ पर अपने हस्बैंड हावर्ड के लेटर को पढ़ने लगती है जिसे वो बहुत मिस कर रही थी। हावर्ड एक सोल्जर था एंड वर्ल्ड वॉर में उसने पार्ट लिया था। अब लेटर पढ़ने के बाद वो अपने डैड को दवाई देती है एंड उन्हें नहलाने के लिए ले जाती है एंड वहाँ पर वो अपने डैड से कहती है कि वो एक दिन दुनिया की बेस्ट डांसर बनेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी माँ उसे टाउन भेजती है अपने डैड की दवाई लाने के लिए, जहाँ पर वो दवाई लेकर फिल्म देखने के लिए चली जाती है। अब फिल्म ख़त्म होने के बाद वो उस सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शन गाय से मिलती है एंड उससे थोड़ी बहुत बात करती है, जहाँ पर वो उसे अपने डांस के पैशन के बारे में बताती है एंड साथ ही अपने हस्बैंड हावर्ड के बारे में बात करती है। तब हम नोटिस करते हैं वो प्रोजेक्शन गाय उससे इम्प्रेस हो गया था। वो उसे ऑफर देता है कि वो जब चाहे यहाँ आकर फ्री में फिल्म देख सकती है। इस पर पर्ल उसे कहती है फिलहाल तो उसे घर जाना है एंड वो बाद में फिल्म देखने आ जाएगी। तब वो प्रोजेक्शन गाय उसे एक रील काट कर दे देता है जिसके अंदर उस फिल्म के डांस सीन्स की इमेजेस थी जो कि उसने पर्ल के लिए निकाली थी बिकॉज पर्ल ने उसे उसके डांस के पैशन के बारे में बताया था। अब पर्ल वापस घर आ रही होती है, तब तेज़ हवा की वजह से वो रील जो उसने जेब में रखी थी वो उड़ जाती है एंड वो उस रील को ढूंढते हुए कॉर्नफील्ड के अंदर चली जाती है, जहां उसे एक स्केयरक्रो दिखाई देता है। तब वो उस स्केयरक्रो को नीचे उतारती है एंड उसकी हैट पहनकर उसके साथ डांस करने लगती है। वो अपने डांस में इतना खो जाती है कि वो उस स्केयरक्रो को ही किस करने लगती है एंड उसे उस स्केयरक्रो के अंदर वो प्रोजेक्शन गाय दिखाई देने लगता है जिसके साथ वो खुद को इंटीमेट होते हुए इमेजिन करने लगती है। इसके बाद वो स्केयरक्रो की हैट पहनकर घर वापस आ जाती है। तब उसे उस हैट में देखकर उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है एंड उसे उसके डैड को नहलाने के लिए कहती है। तब पर्ल अपने डैड को साफ करके नहलाने के लिए ले जाती है एंड उन्हें उस फिल्म की एंड डांस की डिटेल्स बताने लगती है, बट उसके डैड कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। पर्ल वहाँ पर अपने डैड को पिंच करती है ये देखने के लिए कि वो कुछ रिएक्ट करते हैं या नहीं, बट उसके डैड कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। लेकिन हम नोटिस करते हैं उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। अब रात को डिनर करते वक्त उसकी माँ उससे बाकी पैसे का हिसाब पूछती है जो दवाई से बचे थे एंड हम जानते हैं उसने उन पैसों को फिल्म के लिए खर्च किया था। तब वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसने बचे हुए पैसे से कैंडी खा ली। ये सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है एंड उसका खाना छीन लेती है। वो उसे कहती है अब वो बचा हुआ खाना कल सुबह खाएगी। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं है
एंड ये जानते हुए भी वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो आगे पर्ल को कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है एंड उसे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी। एंड माँ की इस बात पर पर्ल भी एग्री करती है। अब रात को सोने से पहले वो गॉड से प्रे करती है कि वो जल्द से जल्द बड़ी स्टार हो जाए एंड यहाँ से दूर चली जाए। यानी अब वो यहाँ और रुकना नहीं चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं वो बायर में काम कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ घर पर आती है, जिसका नाम मिट्सी था। मिट्सी पर्ल को कहती है आजकल हावर्ड का लेटर नहीं आ रहा, इस वजह से उसकी माँ परेशान है। बट मिट्सी कहती है कि वो पॉजिटिव है एंड हावर्ड जल्द घर लौट आएगा। मिट्सी पर्ल को बताती है इस सैटरडे को चर्च में डांस ऑडिशंस होने वाले हैं, जहाँ पर सिलेक्ट होने वाली लड़कियों का एक ग्रुप होगा जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करेगा। ये सुनकर पर्ल कहती है वो भी ऑडिशन देना चाहती है। इस पर मिट्सी उसे सैटरडे को उसके साथ आने के लिए कहकर चली जाती है। बाहर हम देखते हैं पर्ल की मदर इन लॉ उनके लिए हैम लेकर आई थी, बट रूथ उसे लेने से मना कर देती है एंड उस हैम को घर के बाहर रख देती है। अब रात को हम देखते हैं पर्ल अपनी माँ की एक ड्रेस निकाल कर पहन लेती है एंड चोरी छुपे अपने कमरे की विंडो से निकलकर उस प्रोजेक्टर गाय से मिलने जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उसे बताती है कि उसने चर्च में डांस ऑडिशन देने का फैसला किया है एंड उसका ऑडिशन सैटरडे को होने वाला है। बट वो कॉन्फिडेंट नहीं थी कि उसका डांस जजेस को पसंद आएगा या नहीं। तब वो प्रोजेक्टर गाय उसका हौसला बढ़ाता है एंड वो दोनों कुछ देर बात करते हैं, जिसके बाद पर्ल उसे फिल्म दिखाने के लिए कहती है। तब वो उसे एक एडल्ट मूवी दिखाने लगता है जो उस टाइम पर बना करती थी, बट वो लीगल नहीं थी। वो पर्ल को कहता है वो खुद को आजमाने के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चली जाती। इस पर पर्ल उसे कहती है वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन जब कभी वो गुजरेंगे तभी वो यहाँ से निकल सकती है। इस पर वो प्रोजेक्टर गाय उसे कहता है वो एक न एक दिन अपना सपना पूरा कर लेगी एंड वो किसी दिन उसे बिग स्क्रीन पर ज़रूर देखेगा। इसके कुछ देर बाद पर्ल अपने घर वापस आ जाती है। तब उसे अपने माँ की रोने की आवाज़ आ रही थी एंड उसकी माँ अपने हस्बैंड के कंडीशन पर रो रही थी। अगले दिन हम देखते हैं पर्ल अपने फादर को लेक तक ले जाती है एंड उसने फैसला कर लिया था कि वो उन्हें एलिगेटर के आगे फेंक देगी, बिकॉज अब वो और ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है एंड वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर पर्ल अपनी माँ से कहती है वो अपने फादर को घुमाने के लिए यहाँ लेकर आई थी। अब उसकी माँ उसके पिता को घर के अंदर ले जाती है, लेकिन तब तक वहाँ उसका पालतू एलिगेटर आ चुका था। तो पर्ल उस एलिगेटर के पीछे उसके नेस्ट तक चली जाती है जहाँ उसने अंडे दिए थे। वो एक अंडा वहाँ से उठाकर अपने बायर में आती है एंड गुस्से में वो उस अंडे को फोड़ देती है। जहाँ वो उस अंडे को फोड़ते टाइम अपने पति हावर्ड को इमेजिन कर रही थी, बिकॉज उसने ही उसे यहाँ छोड़ा था जबकि वो उसके साथ जाना चाहती थी। अब रात को हम देखते हैं डिनर टेबल पर पर्ल की माँ उसे उसकी डांस मैगजीन दिखाती है जो उसने छुपा कर रखी थी। पर्ल की माँ उसे कहती है उसे ये सब छोड़ना होगा। इस पर पर्ल कहती है उसका एक डांस ऑडिशन है जिसमें उसे जाना है। ये सुनकर उसकी माँ उसे मना करती है एंड कहती है वो एक अच्छी लाइफ जी रही है बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसके लिए काफ़ी सैक्रिफाइस किए हैं एंड उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिससे वो भाग नहीं सकती। तो पर्ल अपनी माँ से कहती है वो एक बार ट्राई करना चाहती है एंड अगर वो फेल हुई तो वो फिर कभी इस बारे में बात नहीं करेगी, बट अगर उसने ट्राई ही नहीं किया तो उसे हमेशा रिग्रेट रहेगा एंड वो खुद को साबित करने का मौका खो देगी। इस पर उसकी माँ कहती है वो जानती है कि वो अकेले में क्या करती है, यानी एनिमल्स को ब्रूटल तरीके से मार देना, एंड अगर वो बाहर गई तो कभी ना कभी लोगों के सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा। उसकी माँ का ऐसा कहना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो किसी को भी हर्ट कर सकती है
इसलिए उसका बाहर जाना ठीक नहीं है। अब पर्ल को समझाते समझाते उसकी माँ गुस्से में आ गई थी। वो पर्ल को कहती है कि रिग्रेट तो वो हो रही है जिसका हस्बैंड पैरालाइज है एंड उसे उनकी दिन रात केयर करनी पड़ती है, और पर्ल को देखकर वो एक फेलियर महसूस करती है। ये सुनकर पर्ल काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड वो अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तब उसकी माँ उसे गुस्से में स्लैप करती है एंड रिटर्न में पर्ल भी अपनी माँ को स्लैप करती है एंड उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, जिसमें उसकी माँ आग के पास आ जाती है एंड आग उसे पकड़ लेती है। तब वो जलने लगती है एंड पर्ल अपनी माँ को बचाने के लिए गर्म पानी उस पर डाल देती है, जिससे वो बुरी तरह से जल जाती है। तब पर्ल अपनी माँ को घसीटते हुए नीचे बेसमेंट में लेकर जाती है एंड उसे वहाँ लॉक करके घर से निकल जाती है। तब हम देखते हैं उसके फादर ये सब देखकर बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। पर्ल घर से निकल कर जाती है सीधा प्रोजेक्टर गाय के पास एंड अपनी रात उसके साथ गुजारती है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उस रात पर्ल को एक सपना आता है जहाँ वो एक स्टार बन चुकी है, लेकिन अपनी माँ का जला हुआ चेहरा देखकर उसकी नींद टूट जाती है। उठने के बाद वो घर के लिए निकलती है, तब वो प्रोजेक्टर गाय उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ आता है। घर आने के बाद पर्ल थोड़ा बहुत मैस क्लियर करती है जो रात को उसने फैलाया था। वो अपने फादर को लेकर उनके रूम में ले जाती है, जिसके बाद प्रोजेक्टर गाय अंदर आता है एंड तब पर्ल उसे अपने फादर से मिलाती है। फादर से मिलाने के बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाती है एंड वो उससे इंटीमेट होते हुए कहने लगती है कि वो लोग यूरोप कब जाएंगे, बिकॉज शुरुआत में प्रोजेक्टर गाय ने यूरोप जाने की बात की थी। इस बीच उस प्रोजेक्टर गाय को बेसमेंट से खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ को सुनकर वो पूछता है ये आवाज़ कैसी है। दरअसल बेसमेंट में पर्ल की मदर तड़प रही थी एंड बाहर आने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से वो आवाज़ हो रही थी। प्रोजेक्टर गाय उस आवाज़ को चेक करने के लिए कमरे से बाहर आता है एंड डाइनिंग टेबल पर मैस देखता है। इस पर पर्ल कहती है ये उसके डॉग का काम है। उसका ये कहना था उसका एक डॉग है जो घर में सबको परेशान करता है एंड उसने उसे नीचे बेसमेंट में बंद करके रखा है, जहाँ से वो खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। अब वो उसे बायर में अपने एनिमल्स दिखाने ले जाती है एंड तब बातों बातों में वो ये गलती से कहती है कि उसके पास कोई डॉग नहीं है। इस पर प्रोजेक्टर गाय समझ जाता है यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है एंड वो उससे झूठ बोल रही है। तब वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। इस पर पर्ल उससे पूछती है कि क्या उसने कोई गलती कर दी एंड अचानक से ही वो बदला बदला क्यों लग रहा है। इस पर वो कुछ नहीं कहता एंड जाने लगता है। तो पर्ल उसे कहती है वो उसे यूरोप नहीं ले जाना चाहता, इसलिए वो जा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बात करने लगती है। इस वजह से वो डर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी पर्ल एक रिफ्लेक्स को लेकर उसे स्टैप करके जान से मार देती है एंड चिल्लाती है कि उसे कोई भी इस फार्म पर रोक नहीं पाएगा एंड वो हर हाल में यहाँ से निकल कर रहेगी। वो घर के अंदर आकर अपनी मदर को वापस बेसमेंट के अंदर फेंक देती है, बिकॉज वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो ऑडिशन के लिए तैयार होती है एंड अपना सामान पैक करती है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट थी कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। ऑडिशन पर जाने से पहले वो अपने फादर के पास जाती है एंड उन्हें जान से मार देती है, बिकॉज अपने पीछे वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद वो चर्च पहुंचती है ऑडिशन के लिए एंड वहाँ पर मिट्सी उसे मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। इसलिए वो ऑडिशन के लिए पर्ल को पहले भेज देती है। पर्ल वहाँ ऑडिशन देती है, डांस करती है, बट जजेस उसे रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज उसके जैसी ऑर्डिनरी लड़कियाँ उनके पास पहले से ही थी एंड उन्हें किसी स्पेशल की तलाश थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बिकॉज उसका सपना टूट चुका था। तब उसे जज के अंदर अपनी जली हुई माँ दिखाई देती है, जो उसे रिजेक्ट कर रही थी।
अब पर्ल उन पर चिल्लाने लगती है कि उसे सिलेक्ट कर लो और उसे वहाँ से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद मिट्सी अपना ऑडिशन ख़त्म करके उसके पास आती है जो सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन वो ये बात पर्ल को नहीं बताती। पर्ल वहाँ बैठकर बहुत रो रही थी, इसलिए वो उसे घर छोड़ने जाती है। घर आने के बाद मिट्सी पर्ल से कहती है शायद ऑडिशन लेने वाले जजेस को डांस की समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं चुना एंड वो ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन पर्ल उसे कहती है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बोलना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती एंड उसे लगता है लोग उसे नहीं समझेंगे, हावर्ड उसे नहीं समझेगा। इस पर मिट्सी कहती है वो हावर्ड से बोल सकती है बिकॉज वो उसका हस्बैंड है एंड वो उसे ज़रूर समझेगा। तब वो उसे कहती है वो उसे हावर्ड समझकर अभी प्रैक्टिस कर ले। तब पर्ल वहाँ पर बोलना शुरू करती है कि वो इतने सालों से हावर्ड के साथ रही एंड उसने कभी भी अपना असली रूप सामने नहीं आने दिया। जैसा उसकी फैमिली चाहती थी वैसा उसने खुद को एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी हावर्ड उसे अपने साथ लेकर नहीं गया एंड इस वजह से वो उससे हेट करने लगी, क्योंकि उसी दौरान वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन गुस्से में उसने उस बच्चे को गिरा दिया। हावर्ड उसके पास ना होने की वजह से वो किसी दूसरे आदमी के पास गई इंटीमेट होने के लिए, लेकिन वो अब सब ठीक करना चाहती है। वो आगे कहती है उसने बहुत इविल काम किए हैं, जैसे मर्डर्स। वो पहले छोटे छोटे जानवरों को मारा करती थी, लेकिन अब उसने 3 लोगों को मार दिया है, जिसमें उसके पेरेंट्स एंड वो प्रोजेक्टर गाय शामिल है। अब इस तरह से वो अपने अंदर की सारी अच्छी बुरी फीलिंग्स मिट्सी के साथ शेयर करती है। लेकिन पर्ल की ये बातें सुनकर मिट्सी घबराने लगती है एंड पर्ल से घर जाने की बात करती है। इस पर पर्ल उसे रोककर उससे पूछती है कि वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है ना, जिस पर मिट्सी मना करती है। पर जजेस ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से वो परफेक्ट थी। आखिर में मिट्सी खुद के सिलेक्शन की बात मान लेती है एंड वहाँ से घर जाने के लिए निकलती है। पर पर्ल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एक एक्स से स्टैप करके मिट्सी को मार देती है एंड यहाँ पर हम नोटिस करते हैं पर्ल अब पूरी तरह से साइको बन चुकी थी। वो मिट्सी के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को अपने पालतू एलिगेटर को खिला देती है। मिट्सी को ठिकाने लगाने के बाद वो घर के अंदर जाती है एंड अपनी माँ की बॉडी को तैयार करती है, फादर की बॉडी को तैयार करती है एंड उन दोनों को डिनर टेबल पर बिठाती है। वहाँ पर वो खाने के लिए सड़े हुए हैम को सर्व करती है, जो कि उसकी मदर इन लॉ वहाँ लेकर आई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं एंड हावर्ड वॉर से लौटकर घर वापस आता है एंड घर आकर देखता है उसके इन लॉज डिनर टेबल पर मरे हुए बैठे हैं एंड डिनर टेबल पर सड़ा हुआ खाना पड़ा था। ये देखकर वो डर जाता है। अब तभी पर्ल वहाँ आकर उसे देखकर कहती है वो बहुत खुश है कि वो वापस लौट आया एंड वो एक स्माइल करती है जिसमें खुशी थी, डर था। वो एक क्रीपी सी स्माइल थी जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा एंड इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एंड मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।